अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि इसी का पार्ट है वो है बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू का मतलब क्या होता है वह मैं आपको समझा दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और इसमें एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसके ना तो ऊपर विक होती है न नीचे विक होती है। अगर छोटी विक हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी हम बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह रेड कलर की है तभी ये बेरिश मारुबोजू है। और इसके साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी गिर रही है और उसके बाद मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो यहाँ से भी चांसेस है कि शेयर के प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वह यहाँ पर ओपन हुई थी और जहाँ पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर उसका हाई पॉइंट भी था। अगर थोड़ा ऊपर भी होता तो मैंने आपको बताया कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इसके वो ऊपर होने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और गिरते 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 अगर मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है तो पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस गिरती ही रही और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई और जहाँ पर शेयर की प्राइस क्लोज हुई वहीं पर जाकर इसका जो लो पॉइंट है वह भी है। और अगर थोड़ा नीचे भी होता तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। सेलर्स के हाथ में डोमिनेंस है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा गिर सकती है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब अगर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे तो वो पोजीशन आपको कैसे लेनी है, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद ये मारुबोजू कैंडल बनी और उसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा गिरने लग गई। यानी जहां पर यह पैटर्न बनेगा उसके बाद शेयर के प्राइस गिरने के चांसेस होंगे। अब अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वह आप कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो आप इस कैंडल के नीचे यानी यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये कैंडल उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल होती तो आप इसके आधे में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते थे। और टारगेट के लिए आपको पता है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से शेयर की प्राइस वापस रिवर्स हो सकती है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर जितना आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं उसके 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है।